रामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। नाम राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। यहाँ से शुरू करना है हमें। हमने अ, दोहा नंबर 18 करा था लास्ट क्लास में, बालकांड। उसके बाद नाम महिमा और नाम का अर्थ, ये प्रसंग गोस्वामी जी उठाते हैं। गोस्वामी जी ने प्रणाम प्रसंग को पूरा करा। श्री सीता जी को और भगवान श्री राम को प्रणाम करने के बाद गोस्वामी जी भगवान राम की नाम की महिमा अब बताते हुए भगवान श्री राम के नाम का अर्थ बताते हैं। बंदेव नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानुभानु हिम कर सो। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदेव नाम राम रघुवर को, भगवान श्री राम को प्रणाम करने के बाद उन्होंने भगवान श्री राम के नाम को प्रणाम करा गोस्वामी जी ने। और कहते हैं मैं प्रणाम करता हूं भगवान के नाम को। कैसा है वो नाम? तो नाम में 3 अक्षर है। र में आ की मात्रा, रा और म। एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं हे तु कृसानु, अग्नि बीच र और भानु का अ और हिमकर का म। र वैसे अमृत बीज भी कहते हैं इसको। तो भगवान के नाम में तीनों अग्नि तत्व समाये हुए हैं। कृषाणु तो अग्नि हो गई, भानु यानी सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा। ये इसके तीनों अग्नि तत्वों का जो बीज है वो भगवान श्री राम के नाम के अंदर निहित है। और यही कारण है कि अंतिम समय, या कहो भगवान के सहस्त्र नामों में जो सबसे श्रेष्ठ नाम है वो है राम। तब बंदेव नाम राम रघुवर को, हेतु कारण है ये। किसका कारण है? बोले अग्नि में जो उष्णता है, अग्नि में जो प्रकाश तत्व है। कृषा भानु, भानु में जो अग्नि तत्व है, भानु में जो उष्णता है, भानु में जो प्रकाश का तत्व है। और हिमकर, हिमकर के अंदर जो प्रकाश है, परंतु वो प्रकाश कैसा है? शीतलता प्रदान करने वाला। माने परमात्मा भगवान श्री राम के अंदर प्रकाशमय है। और जब वो किसी पे करुणा करते तो हिमकर की तरह हो जाते हैं, और जब क्रोध करते हैं तो भानु कृशानु। इस तरह से। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना, शरीर में प्राण है तब तक शरीर गर्म रहता है और फिर शरीर में शरीर ठंडा हो जाता है। तो अमृतत्व भी इसी राम नाम के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए जो अमृत बीज र है वो भगवान श्री राम का पहला अक्षर है। और दोनों अग्नि तत्व पहले आ गए, कृषाणु और भानु।
और अंतिम में फिर अग्नि तत्व है जो कि शीतलता प्रदान करता है। तो वो आखिरी में लिखा, इसलिए आप देखना रामचंद्र, आखिरी में चंद्र आ गया। रम के साथ अग्नि और सूर्य आ गए, और चंद्र को फिर अलग से बताया गया कि नहीं नहीं, आप इनको केवल अग्नि ना समझना। ये जिस दिन कृपा करते हैं ना, जिस दिन करुणा दृष्टि डाल देते हैं, तो बोले ये प्रकाशमय तो है, परंतु वो प्रकाश कैसा रहता है? बोले जीवन के पथिक को, या जीवन में चलने वाला जो साधक है, परमात्मा का भक्त है, उसको शीतलता भी प्रदान करते चले जाते हैं। और बिल्कुल स्थूल शब्द में देखे तो धूप में चलने वाला छांव में आ जाता है। ये छांव कैसी है? तब भगवान के कृपा की, अनुग्रह की छांव में वो आ जाता है। इसलिए रामचंद्र, जैसे चंद्र शब्द का से पूरी शंकराचार्य जी इस तरह से हमारी व्याख्या करते हैं कि हिमकर से चंद्र बोला गया और आखिरी में बोला गया। अच्छा, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। और उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का ये जो नाम है, ये ब्रह्मा जी के लिए, विष्णु के जी के लिए और शंकर जी के लिए और वेदों के लिए ये प्राण है। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, चारों का प्राण है, प्राण तत्व है ये, अमृत तत्व है राम। इसलिए कोई नाम उच्चारण करे न करे, राम का नाम उच्चारण करें तो सहस्र नाम का पाठ करा हुआ हो जाता है। और क्योंकि ये अमृत तत्व है, इसलिए नीचे की चौपाई में बोलेंगे, एक इसका अर्धांश बच गया, उसको देख लेते हैं। अगुण अनुपम गुण निधान सो। कैसा है ये नाम? बोले अगुण, हाँ, माने निर्गुण है ये, तीनों गुणों से परे, प्रकृति के सत्व रजस तमस से परे। परंतु कैसा निर्गुण है ये? तीनों गुणों का आश्रय दाता, तीनों गुणों को आश्रय करके तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों को अस्तित्व देते हुए स्वयं तीनों गुणों से निर्लिप्त होता है, ये ऐसा अगुण है। और जो इसके शरण में जाता है इस नाम के, वह भी इन तीनों गुणों से निवृत्त होकर और राममय अगुण हो जाता है। परम तत्व की बात कर रहे हैं राम शब्द से यहाँ पर गोस्वामी जी। और अनुपम इससे उपमा रहित है, क्योंकि तत्व तो एक ही है, तत्व जैसा और कोई है ही नहीं, सत्य एक ही हो सकता है, दो सत्य हो नहीं सकते। इसलिए इस सत्य की उपमा तो है ही नहीं, इसलिए अनुपम, सारे गुणों का भंडार। अब यहाँ पे जो गुण शब्द का अर्थ लेंगे, ये सांसारिक जो वैवाहिक गुण है, वो या ज्ञानमय जो गुण है, उनका आप ले लेना, अर्थ लगा लेना, वैसा उसका निधान है। भगवान राम ने जो मर्यादाएं बनाई, वो मर्यादाओं पे आज समाज जीता है। तो परमात्मा गुणों को बनाने वाले हैं, गुणों को बनाने का, गुणों का निधान है। जो वो कर दे वो गुण बन जाता है, ऐसा। आगे कहते हैं क्योंकि ये नाम ऐसा है, अमृतमय नाम है, इसलिए महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जानि गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। क्योंकि इसके अंदर, अब ये नाम की परिभाषा ऊपर बता दी, इसकी तो और व्याख्या की जा सकती है। तो नाम की, राम के नाम की परिभाषा बताकर राम के नाम का तत्व को उजागर करने के बाद अब उन्होंने कहा यही केवल राम, ये महामंत्र है जो भगवान शंकर जपते रहते निरंतर। और भगवान शंकर के क्षेत्र में, काशी क्षेत्र में जो भी जीव प्राण छोड़ता है, उसको
परमात्मा भगवान श्री शंकर राम नाम का उपदेश देकर उसको अमर बना देते हैं। काशी मुख की हेतु उपदेश, उसको उपदेश देकर अमर बना देते हैं। और उपदेश काय का देते हैं? तो राम नाम का ही उपदेश देते हैं। महिमा जासु जान गण राउ। और कई कथाएं प्रचलित है। तो गोस्वामी जी कथा सुनाते हैं यहाँ पर कि भगवान शंकर जी और माता पार्वती के पास किसी ने आकर एक आम दिया और कहा कि ये आपके, उनको भेंट करा। उनको बड़ा अच्छा लगा वो आम फल भगवान शंकर को। तब माता पिता के पास कुछ भी अच्छी चीज आती है तो अपने बच्चों के लिए रख देते हैं। ऐसा उन्होंने षडानंद और भगवान गणपति के लिए वो फल रख लिया। और उन्होंने कहा कि जो भी कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, दोनों में से कोई जो पहले आ जाएगा, बोले उसको फिर ये हम पारितोषित के रूप में ये आम का फल भेंट करेंगे। इन कथाओं में बड़ा भेद भी है, आप इस तरह से सुन लो अभी। तो भगवान गणपति तो चूहे पे बैठने वाले हैं, शरीर भी स्थूल है। उन्होंने कहा पृथ्वी की परिक्रमा तो मुझसे होगी नहीं। इधर भगवान कार्तिक, इन्होंने मोर लिया और वो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। गणपति ने वहीं कैलाश के ऊपर भगवान राम का नाम लिखा और उस नाम राम की परिक्रमा कर ली, और फिर उनको वो आम का फल मिल गया भगवान शंकर और माता पिता की ओर से। तब महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजिए नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापो। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी। भयो शुद्ध करि उलटा जापो, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जा जपे जाय पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुनि शिव बानी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न करते हुए पूछा कि महाराज, सहस नाम पाठ करने में समय की आवश्यकता होती है। यदि कोई मेरे जैसा व्यस्त हो, प्रकृति हमेशा सदा व्यस्त रहती है, तो मेरे जैसा कोई व्यस्त हो, वो भगवान श्री विष्णु का वो सहस नाम लेने की इच्छा करे तो किस तरह से थोड़े समय में, थोड़े परिश्रम में भगवान के सहस नामों का पाठ कर लेगा। तब भगवान शंकर ने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे सुंदर मुख वाली, श्री पार्वती जी का संबोधन है ये। हे सुंदर मुख वाली वरानने, जो भगवान श्री राम का इस तरह से नाम जपता है, एक श्लोक में वह सहस्र नाम का उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तत्सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। भवानी शंकर दोनों साथ में बैठकर भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं। हर हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण तीत, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन अमी को। हर्षे हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। उन्होंने पार्वती जी के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति और भगवान श्री राम के नाम के प्रति इस इतना प्रेम देखा, और वो निरंतर जपती हैं, समय नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने पूछ लिया कि इसका सरल उपाय क्या है। भगवान शंकर उनके हृदय के उस भाव को देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को बना दिया। और यही कारण है कि सुहागन स्त्रियां जब भी अपने सुहाग के मंगल के लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं, या कहो कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ पति की मांग के लिए विवाह के पूर्व
पूजन करती हैं तो गौरी पूजन का ही महत्व है। वहां पे केवल और केवल श्री पार्वती जी का पूजन होता है कि पतिव्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी हैं। चैत्र महीने में तृतीया के दिन निमाड़ क्षेत्र और राजस्थान में गणगौर की पूजन होता है। गणगौर कौन है? श्री पार्वती जी हैं। और अश्विन महीने की सप्तमी के दिन किसका पूजन होता है? दशमी सप्तमी के लिए से लेकर दशमी तक श्री सरस्वती जी का पूजन होता है। वो विद्या प्राप्त करने के लिए होता है कि 9 दिन में जो आखिरी के 3 दिन है वो श्री सरस्वती जी को समर्पित है। ज्ञान प्राप्त करके दिग्विजय, ज्ञान प्राप्त करके विजय प्राप्त कर लेना, तो विजयादशमी जो बोलते हैं वो क्या है? अभिमान, रावण रूपी अभिमान का को मारकर ज्ञान के द्वारा, हाँ, वेदांत के द्वारा अभिमान रूपी रावण को मारकर विजय को प्राप्त कर लेने, मोक्ष की ओर आगे अग्रसर हो जाना, वो भगवती सरस्वती जी की कृपा के बिना संभव नहीं। फिर कार्तिक अमावस्या के दिन वो 5 दिन पूजन होता है श्री महालक्ष्मी का, कि जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, हमारा घर हरा भरा बना रहे। उसी तरह से इन दोनों का पूजन अलग अलग। पार्वती जी का पूजन हर सुहागन स्त्री हर पर्व के ऊपर वो पार्वती जी का पूजन करती, किसके लिए? अपने सुहाग के लिए। तो किए भूषण तिय भूषण ती को महाराष्ट्र में मंगला गौरी होती है। मंगला गौरी कौन है? ये पार्वती जी है। तो क्योंकि ये पतिव्रताओं में शिरोमणि भगवान शंकर के कृपा से बन गई, इसलिए उनका प्रभाव, उनका पूजन सभी लोग करते हैं। और इसी नाम के प्रभाव से, नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान शंकर भी भगवान राम के नाम के प्रभाव को जानते हैं। इसलिए जब उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल को जब पान करा, क्योंकि उनके कंठ में भगवान श्री राम का जिह्वा और कंठ में, हृदय के अंदर, तीनों जगह पर भगवान श्री राम का नाम स्थित है, इसीलिए काल कूट फल दीन अमी को। और यही कारण है कि समुद्र में से निकला हुआ जो हलाहल है तो विष, परंतु उसने अमृत का कार्य करा। काल कूट फल दीन अमी को, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास सियावर, रामचंद्र जी की जय। वर्षा ऋतु, रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, नाम राम, राम नाम वर बरन जुगु, सावन भादो मास। गोस्वामी जी दोहे में कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समान ये भगवान राम के नाम के 2 अक्षर है, रा और म। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। अच्छा, मतलब साधक के हृदय के अंदर जो परमात्मा भगवान श्री राम के लिए भक्ति है, वो भक्ति क्या है बोले? वो तो है वर्षा ऋतु। और तुलसी साली सुदास, और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक जो है वो चावल की धान के समान है। और वर्षा ऋतु में राम नाम वर बरन जुग, सावन भादो मास। वर्षा ऋतु के 2 महीने होते हैं। कौन कौन से? तो बोले श्रावण और भादव। श्रावण में पृथ्वी जल पीती और भादव में नदी नाले भर जाते हैं। और जब दोनों सावन और भादव में धीरे 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 जल भर भर के खेत के अंदर पानी भर जाता है, और धान की फसल को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। हृदय के अंदर की भक्ति बढ़ने लगती है साधक की। कब? जब भगवान श्री राम का नाम स्मरण, नाम जप होता है। ये गोस्वामी जी ने कहा। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जनि जीव जो, सुमिरित सुलभ सुखद सब काहू,
लोक लाहु पर लोक निबाहु। भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि अक्षर मधुर हैं भगवान श्री राम के वर्णमाला के अंदर, और ये वर्णमाला के नेत्र के समान है। वर्ण विलोचन जन जियो जो, भक्त का ये जीवन है। कैसे हैं ये? बोले स्मरण करने के लिए सुमिरत सुलभ, कौमा सुखद सब काहू। हर समय ये सुलभ है। कभी भी आप कैसे भी स्थिति में भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिसि दसों, गोस्वामी जी आगे जाके कहेंगे। तो कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करो, इसलिए वो सुलभ है, सुख सुलभ है सब काहू। और इसके फल का भी उच्चारण उन्होंने कर दिया कि इसका फल क्या है। बोले लोक लाहु, लाहु यानी लाभ। इस लोक में तो लाभ होता ही होता है, और बिल्कुल होता है। ये महात्मा जो महात्मा भगवान श्री राम के भक्त हैं, उन्होंने इसको तो देखा है, यानी अनुभव करा हुआ है। और अनुभव करने के कारण वो लोग भक्तों को बताते भी हैं। और उन्हीं लोगों से, जो भगवान श्री राम के नाम स्मरण का निरंतर जप आश्रय लिए रहते, उन्हीं से हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने भी इसको करा। करने के बाद हमने भी इसका अनुभव करा। लोक लाओ, कौमा परलोक निभाओ। इस लोक में तो लाभ देते ही देते हैं, सुख देते हैं, यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं। और परलोक में भी, यानी शरीर पात हो जाने के बाद भी फिर हमारा कल्याण करेंगे, यानी परमात्मा की प्राप्ति कराने में सुलभ होंगे, प्राप्त कराने में हमें मदद करेंगे या प्राप्त करा देंगे। निबाहु, वो करा देते हैं, निर्वाह परलोक में भी हमारा कल्याण करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के। भगवान के नाम को समझाते समय, बोलते समय, कीर्तन करते समय, चर्चा करते समय सुमिरत सुठिनी की, बड़ा सुंदर अच्छा लगता है, मधुर लगता है। राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बोले ये र और म भगवान के नाम के जो अक्षर हैं, ये कैसे हैं? बिल्कुल बोले राम लक्ष्मण की तरह हैं मेरे लिए, तुलसी जी के लिए। बरन तबरन प्रीति बिल गाई। बोले अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिल गाती, यानी ऐसा लगता है कि भिन्नता दिखाई पड़ती है राम और लक्ष्मण में, परंतु इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। और यदि भिन्नता की हम चर्चा भी करें तो कैसे भिन्नता होगी? तो उन्होंने कहा ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, यानी ब्रह्म जीव ये दो नहीं है तो एक ही। पर व्यवहार की धरातल पर ये दो से दिखाई देते हैं, दो है नहीं। ठीक इसी तरह से भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण ये दो है नहीं, पर लीला अवतार के अंदर ये दो दिखाई देते हैं। इसलिए राम है, और म जो है ये श्री लक्ष्मण जी है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगत पालक विशेष जन त्राता। भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों कैसे हैं? दोनों भाई राम और लक्ष्मण बोले नर नारायण के समान है। नर और नारायण ये अवतार हुआ है परमात्मा का। और आप बद्रीनाथ जाते तो नर नारायण पर्वत देखते भी हैं, तो नर नारायण के समान ये सुंदर दोनों भाई है। दोनों में दोनों अभिन्न हैं, पर लीला अवतार में भिन्न से दिखाई देते हैं। जग पालक, जग पालक विशेष जन त्राता। विशेष जन त्राता किसके लिए कहा? भक्तों के लिए कहा कि जगत का पालन तो करते ही करते हैं। सभी भक्तों के योगक्षेम को, यदि आपको गीता जी का श्लोक याद आ रहा हो, तो योगक्षेम का पालन, सभी को योगक्षेम देने वाले परमात्मा ही है। परंतु
भक्तों के लिए वहती विशेष जन त्राता, ऐसा उन्होंने कहा। विशेष जन त्राता भक्तों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। भक्तों के पक्षधर हैं भगवान श्री राम। वैसे तो ये समदर्शी है नाम तुम्हारा, परमात्मा को समदर्शी होना चाहिए, परमात्मा समदर्शी हैं, परंतु इनका समदर्शित्व कैसा है कि भक्तों के पक्षधर होते हैं। अच्छा, भगति सुतीय कल करण विभूषण, और भक्ति रूप भक्ति महारानी के ये कानों के कर्ण फूल है। एक के ऊपर र लिखा है तो एक के ऊपर म लिखा है। इस तरह से जग हित हेतु विमल विधुभूषण, और बोले जगत के हित के लिए ये कैसे हैं, बोले सूर्य और चंद्रमा की तरह है। जगत हेतु विमल विधु पूषण, पूषण यानी सूर्य, विधु यानी चंद्रमा, तो बोले निर्मल चंद्रमा की तरह है, और अग्नि की तरह म्हणजे सूर्य की तरह, पूषण की तरह भगवान श्री राम का र और म इस तरह से हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के, जनमन मंजुकं जनमन जनमन मंजुकंज मधुकर से, जिह जो जिह जसोमति हरिहल हर हरिहल धर से। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, स्वाद तोष सम सुगति, सुगति यानी मोक्ष, सुगति यानी कल्याण, बोले उसके लिए अमृत के समान है। और स्वाद में कैसे हैं, ये देखो, ये फिर वापस से उन्होंने वैसा अर्थ कर लिया लोक और परलोक का। तो परलोक में तो ये मुक्ति देने वाले हैं, और इस लोक में तृप्त करने वाले हैं ये भगवान का नाम। कमठ शेष सम धर वसुधा के, और इस पृथ्वी को धारण करने के लिए कछुए के समान है, या तो कहो शेष के समान है, क्योंकि दोनों ने पृथ्वी को समय समय पर धारण करके रखा है। कहीं पुराणों में आता है कि कमठ के पीठ के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, और शेष के माथे के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। ये भी पढ़ने को मिलता है। इसलिए दोनों का उच्चारण गोस्वामी जी कहते हैं कमठ शेष सम दर वसुधा के। और फिर ऐसा भी कहा पढ़ने को मिलता है कि दसों दिशाओं के अंदर इस कछुए के ऊपर बैठकर लोकपाल पृथ्वी की रक्षा करते हैं, दिशाओं की दिक्पाल रक्षा करते हैं, और शेष के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसलिए आपको स्मरण में होगा, यदि आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी पहले, कि धनुष तोड़ने के पहले श्री लक्ष्मण जी अंगूठे से पृथ्वी को दबाते हैं, और शेष तो स्वयं है, कमठों को सावधान करते हैं कि हे कमठो, अब भगवान शिव धनुष को देख रहे हैं, किसी भी क्षण शिव धनुष टूटेगा, पृथ्वी को संभाल के रखना, पृथ्वी हिलेगी, शब्द होगा और उस शब्द से पृथ्वी हिलेगी। इस तरह से वहां पे कमठ शब्द आया है, यानी सावधान करते हैं दसों दिक्पालों को, जिनकी सवारी कछुआ है उसके ऊपर ये विराजमान है, उस पे विराजमान होके इस पृथ्वी को धारण करते हैं। जनमन मंजु कंज मधुकर से, और ये कैसे हैं, जन मन मंजु कंज मधुकर से। उन्होंने कहा कि भक्तों के हृदय के अंदर तो ये कमल के समान है, और कमल के ऊपर भौरा, हाँ? जन मन मंजु, मंजु शब्द का यहाँ अर्थ ले लेना आप सुंदर, कंज कमल, और मधुकर माने भौरा। तो भक्तों के हृदय के अंदर, भक्तों का हृदय ही कमल है। कमल क्यों कहा, क्योंकि शुद्ध है, पवित्र है, भगवान के नाम का वहां पर आश्रय है, भगवान के नाम की स्थिरता है। इसलिए कमल दिव्य पुष्प होने के कारण, ये प्रकृति का पुष्प नहीं है, दिव्य पुष्प होने के नाते हृदय को हमेशा उपमा कमल की दी जाती है, क्योंकि परमात्मा वहां पर इस स्थित रहता है। बोले उन कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है ये राम नाम।
इस तरह से। और यशोदा जी के लिए ये राम, दोनों राम नाम कैसे हैं? अच्छा, तो आप इसमें ये भी ले लेना कि कमल जो है वो र है, और जो भौरा है वो म है। जी है जसोमती हरि हलदर से। और श्री यशोदा जी के लिए भगवान हरि और भगवान बलभद्र, ये हरि हर र और म के समान ये दोनों नाम के अक्षर है। और फिर पूर्ण पूरा करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, एक छत्र, एको छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, वरण विराजत दो, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े शोभा देते हैं। कैसे शोभा देते हैं? बोले जो र है, बोले वो तो छत्र के समान है, ऊपर राजा के ऊपर जो छत्र रहता है वो र है। और दूसरा जो मकार है, ये राजा के सिर के ऊपर का मुकुट है। बोले ये दोनों ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं जो होती हैं जहाँ रखी जाती हैं। उसी तरह से ये दोनों अक्षर र और म सभी वर्ण अक्षरों में से श्रेष्ठ हैं, सभी वर्णों में श्रेष्ठ है र और म। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अखत अनादि सुसामु जुसादी। अब इस चौपाई में थोड़ा दर्शन से उन्होंने इस नाम की महिमा बताई। पहले तो कहते हैं कि नाम और नामी, इनमें कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही है। समझुत सरिस, कौन? नाम और नामी। नाम की महिमा ये है, ये नाम की सार्थकता ये है कि वो हमको नामी से जोड़ दे। यदि नाम हमको नामी से जोड़ने में असमर्थ है, तो फिर उस नाम के उच्चारण का कोई महिमा नहीं। ये इसका रहस्य है नाम का, कि नाम नामी से जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है? क्योंकि है ही एक। अच्छा, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, और दोनों में ये कैसे? बोले ये नाम और नामी स्वामी सेवक की तरह हैं। दोनों के अंदर दोनों पूर्ण है। स्वामी का प्रेम सेवक से और सेवक का प्रेम स्वामी से, और स्वामी के पीछे पीछे उनका सेवक चलता है। ठीक इसी तरह से नाम के पीछे भगवान राम चलते हैं। तो नाम तो हो गया मालिक और राम हो गए सेवक, ऐसा ले लो आप। इस तरह से पहली पंक्ति में नाम को इस तरह से समझाने के बाद नीचे दर्शन की दृष्टि से बोलते हैं, नाम रूप दुई ईस उपाधि। ईश्वर की ये दो उपाधि है। यहाँ पे ईश्वर शब्द का अर्थ लिखना आत्म तत्व। इसकी दोनों उपाधि है, रूप और नाम। बोले अकथ अनादि सुसामु जियो साधि। बोले ये कैसे हैं? बोले अनिर्वचनीय है, अकथ। ये ईश को और इन उपाधियों को समझाना, बोलना बड़ा कठिन है। ये दोनों अनादि हैं। और बोले कौन समझ सकेगा? तो बोले केवल और केवल शुद्ध बुद्धि जिसकी है, सुंदर बुद्धि ही इन रूप को, नाम की महिमा को समझेंगे, रूप को समझेंगे, उपाधि के शब्द को समझेंगे, और ईश्वर के का क्या जो तत्व है उसको समझेंगे। अकथ है ये, अनादि है। फिर अपने मन से कौमा लगाना, और सुसमझिए साधि। वही जो सुंदर सुंदर बुद्धि वाला व्यक्ति है, वही बोले, यानी सुंदर बुद्धि यानी शुद्ध भक्ति से युक्त हुआ और प्रमा संपन्न जिसकी बुद्धि है, वही परमात्मा राम के नाम को, रूप को, उपाधि के द्वारा और ईश्वर के तत्व को समझने में समर्थ होगा। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समझ साधु, देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वीना। अच्छा, इनको कौन छोटा है कौन बड़ा है? भगवान राम बड़े हैं कि नाम बड़ा है? कि राम छोटे हैं और नाम बड़ा है, और नाम छोटा है कि राम बड़े? भाई इस झंझट में मत पड़ना।
बोले यदि इस झंझट में पड़ोगे तो अपराध करोगे, इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा। बोले सुनि गुण भेद समझिए साधो, इन दोनों का महाराज आप तो तत्व समझ लेना। बस तत्व क्या है इतना ही समझना, और बाकी बड़े छोटे के चक्कर में मत पड़ना। क्या है सिद्धांत, सिद्धांत बता दिया कि देखिए रूप नाम आधीना। रूप जो होता है, ये आप खुद भी समझ लेना कि रूप जो होता है नाम के अधीन होता है, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। और रूप नाम के अधीन देखा जाता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए दोनों में से किसी को छोटा बड़ा बताना यह अपराध ही होगा। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कोई सा भी विषय, कोई सा भी रूप बिना नाम जाने, हाथ में भी आपके पास कुछ वस्तु हो और यदि उसका नाम आप जानते नहीं होंगे तो उस वस्तु को नहीं पहचान सकते आप, जब तक उसका नाम कोई। ये क्या है पूछते हैं ना लोग, ये क्या है ये तो बताओ। तो रूप विशेष नाम बिनु जाने, नाम यदि नहीं मालूम होगा तो हम उस रूप को समझ नहीं पाएंगे। करतलगत, हाथ में वो वस्तु रखी हुई है, न करी पहचाने, और उसको हम पहचान नहीं सकते। सुमिरिय नाम, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आप झंझट में पड़ो मत, राम कौन है कहाँ है कैसे हैं। बोले आप तो केवल नाम का उच्चारण करो, सुमिरिय नाम, रूप बिनु देखे। भले ही रूप आप जानते नहीं हो, निर्गुण है कि सगुण है, कि सगुण है कि साकार है, कि साकार है कि निर्गुण है, ये आप किसके चक्कर में पड़ो मत। जैसे वो होंगे और जैसी आपकी आवश्यकता होगी परमात्मा से प्रकट हो जाएंगे। आवत हृदय स्नेह विशेषे, आपके हृदय में उसके उनके प्रति स्नेह देखकर जैसी आपकी वहां मानसिकता होगी, जैसा आपका स्वभाव होगा, वैसा परमात्मा पे पकड़े जाते हैं, आज प्रकट हो जाते हैं। नाम रूप गति अखत कहानी, समझ तो सुखदन परत बखानी। बोले ये जो नाम और रूप की जो तत्व है ना, बोले इसको समझाना बड़ा कठिन है। बोले जो समझ जाता है समझ तो सुखदन परत बखानी, बोले जो समझ जाता है उसका वर्णन करना फिर उसके लिए कठिन हो जाता है। तो भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि से जितना वर्णन कर सकता था मैंने कर लिया। और अंतिम सिद्धांत देते हुए कहते, अगुण अगुण सगुण बीच अगुण सगुण बीच नाम सुख राशि, उभय प्रबोध चतुर प्रबोधक चतुर दुभाषी। बोले निर्गुण और सगुण के बीच में, इन दोनों के बीच में जो नाम है ना, वो बड़ा सुंदर है माना। दोनों को यथार्थ, दोनों के यथार्थ को बताने वाला ये क्या है, द्विभाषी। यानी अंग्रेजी हिंदी दोनों को जानने वाला है, जो अंग्रेजी नहीं जानता उसको हिंदी में समझा देता है, जो हिंदी नहीं जानता उसको अंग्रेजी में समझा देता है। ये द्विभाषी है। जो सगुण को नहीं जानता वो सगुण को बता देता है, जो निर्गुण को नहीं जानता और अगुण निर्गुण को नहीं जानता वो निर्गुण को बता देता है। नाम में ये नाम की महिमा, नाम का प्रभाव बताकर गोस्वामी जी कहते हैं, ना राम नाम मणि दीप धरु, जेहि दो हरि दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरु, जो चाहे उजियार सियावर, रामचंद्र जी की जय। राम नाम मणिदीप, ये मणिदीप से कंपेयर कर दिया। बोले धरो जी दे हरिद्वार, बोले जिह्वा रूपी दहलीज के ऊपर ये नाम रखो। बोले तुलसी भीतर बाहेरु, जो थोड़ी देर पहले अभी कहा था ना, कहाँ कहा था, लोक लाहु परलोक निबाहु। लोक लाहु का अर्थ क्या हुआ, बोले बाहेरु, और परलोक निबाहु भीतरु, ये बाहर भीतर दोनों जगह उजियारा चाहने का अभिप्राय क्या हुआ कि इस लोक में भी आपको सुख सुविधा यश ऐश्वर्य प्राप्त होके, और देहपात के बाद आपका परलोक में कल्याण होगा। उसी को यहाँ पे कहा है कि तुलसी भीतर बाहिरु, जो चाही उजियार। दूसरे शब्दों में यदि देख लोगे तो भीतर में, भीतर शांति की स्थिति बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, धीरज बनी रहेगी, और बाहर आपके सब अनुकूल अनुकूल होता दिखाई देगा, प्रतिकूल वहां वस्तु दिखाई नहीं देगी। कब, जब राम नाम रूपी मणि जो दीप है, मणिदीप, उसको जिह्वा रूपी दहलीज के ऊपर आप रखते हो। यहाँ पर राम नाम की महिमा कहकर
गोस्वामी जी, अब यहाँ पे उस नाम से का यदि आपने आश्रय लिया और उस नाम को जपते हो, तो जो जो जिस जिस वस्तु की इच्छा करने वाले लोग हैं उनको वो चीज प्राप्त हो जाती है। गीता जी में जिस तरह से कहा गया है, चतुर्विध भजते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, ये जो श्लोक है, उसी श्लोक की व्याख्या श्री गोस्वामी जी श्लोक नंबर, दोहा नंबर 21 के बाद की चौपाइयों में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब इनकी चार प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। चारों प्रकार के भक्त जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया हुआ है और अपने गति को उन्होंने प्राप्त करा है। इसमें समय लगेगा, इसलिए मैं अगली क्लास में आप इसको, ये चौपाई आपको समझाऊंगा। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनम्। राम नाम की महिमा का को सुनने के बाद यही हमारे चित्त में वृत्ति उठती है कि निरंतर भगवान का नाम स्मरण होता रहे। भाव को भाव अनक आलसों, उठते बैठते भगवान के नाम का उच्चारण करें। कब ये शरीर का पात हो जाएगा किसी को नहीं मालूम, कैसी परिस्थिति आएगी नहीं मालूम, परंतु भगवान के नाम का आश्रय रहेगा तो सब कुछ हमारे लिए अनुकूल होता रहेगा। हर हर महादेव।